इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी आसाम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे सिद्ध चक्र महामंडल आराधना के भव्य आयोजन के अंतर्गत अगली कड़ी की पावन झलकियों का। दर्शकों, ये भव्य कार्यक्रम असम प्रांत के प्रवेश द्वार और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित धुबड़ी शहर में 20 से 28 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य और वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में भक्तों ने पूजा अर्चना कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस पावन कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। धुबड़ी में 20 से 28 जुलाई के मध्य सिद्ध चक्र महामंडल आराधना का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने सभी मांगलिक क्रियाएं की। इस विधान के अंतर्गत अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों ने कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवर के सानिध्य में नित्य महावंदना के साथ की। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु का अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद श्री जी की शांति धारा की गई। पुण्य प्रतापी और सौभाग्यशाली जैन उपासकों को इस स्वर्णिम अवसर पर प्रभु की शांति धारा का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही सौभाग्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के बीच भगवान की शांति धारा की। शांति धारा के बाद अब वह समय आया जब श्रद्धालुओं ने अपने हृदय पटल पर विराजमान परम पूज्य गुरुवर की भक्ति वंदना की। संगीत की मधुर ध्वनियों के बीच श्रद्धालुओं ने गुरु को प्रसन्न कर आशीर्वाद ग्रहण किया। आज जितने लोगों ने अभिषेक किया इंद्र बनने के अलावा वो 2 पूजा जरूर करेंगे। एक तो नित्य नियम की और नंदीश्वर की। इसके पहले नहीं जाएंगे। आपका आज का यही संकल्प है। आज आपका नियम है, जितने लोगों ने अभिषेक किया है। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु को अष्टद्रव्य समर्पित किए। इस दौरान कलाकारों की प्रस्तुतियों और श्रद्धालुओं की भक्ति से वातावरण ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आए हों। चित्तलेभ्यो नमः। जय माला मायार्घ्यम निरपामेत। पुष्पांजलि क्षिपेते। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। कुछ ऐसा ही वह समय था जब गुरुवर ने अर्घ्य समर्पित करने के मध्य जीवन की नकारात्मकता और छोटी सोच को दूर करने के उपाय समझाए। इसके साथ ही मुनिश्री ने मोक्ष के मार्ग का रास्ता भी बताया। सारे बंगले के ऊपर जो है एक चाबी का अधिकार है। एक छोटी सी चाबी का अधिकार है। उसी प्रकार से बंद और मोक्ष के ऊपर एक मन का अधिकार है। मन जैसा चाहे कि संसार में बंद कराना है तो बंद करा देगा और मोक्ष प्राप्त कराना है तो मोक्ष प्राप्त करा देगा। जहां जीवन में नकारात्मक सोच, छोटी सोच होती है, इंसान वहां पर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा से मिलने के लिए हमें जो है सकारात्मक सोच चाहिए। नकारात्मक सोच वाला अपने जीवन में कभी भी परमात्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए परमात्मा के पास में आओ तो सकारात्मक सोच लेकर के आना, तो अपने जीवन के अंदर परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। यदि नकारात्मक सोच से आओगे तो 3 काल में भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। अब समय था सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत मांगलिक क्रियाएं संपादित करने का। वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में इंद्र इंद्राणी और श्रावक श्रेष्ठियों ने विधि पूर्वक विधान की पूजा अर्चना की। पूर्व विधि अर्घले पूजा
ओम ह्रीं रं क ख ग घ ङ नहत् पराक्रमः सिद्धातिपतिनमः अग्निदिशेर्गेन्द्रिपामे वर्ण च वर्ग प्रसीद। विधान के अंतर्गत पात्रों ने विभिन्न स्वरूपों में प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुतियां भी दी। इस प्रसंग की कड़ी में जिनालय में चल रहे विधान में स्वर्ग से कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी सहित उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही अन्य प्रसंगों की प्रस्तुतियों से वातावरण में उत्साह और उमंग का संचार हो जाता है। आज धुबड़ी नगर में गजब का आनंद छाए, हर तीर्थंकर का रूप लिए गुरु पुण्य सागर जी आए, हर तीर्थंकर का रूप लिए गुरु पुण्य सागर जी आए। कुबेर इंद्र को आने का बहाना था, गुरु की भक्ति। वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में प्रभु की आराधना और गुरुवर की भक्ति में श्रद्धालु ऐसे रमे कि जैसे जीवन का सबसे उत्तम पल उन्होंने पा लिया हो। एक समय ऐसा भी आया जब वीणा दीदी स्वयं प्रभु भक्ति में लीन होकर श्रेष्ठियों के साथ झूमने लगी। सारे धूपड़ी में मच गई धूम, आए जो पुण्य सागर जी, पुण्य सागर जी। सारे धूपड़ी में, सारे धूपड़ी में, सारे पूर्वांचल में, सारे पूर्वांचल में, सारे धूपड़ी में मच गई धूम, आए जो पुण्य सागर जी। सारे धूपड़ी में मच गई धूम, आए जो पुण्य सागर जी। हाँ, आए जो पुण्य सागर जी, हाँ, आए जो पुण्य सागर जी। सिद्धचक्र महामंडल विधान के अंतर्गत मंत्रोच्चारण के बीच मांगलिक क्रियाओं के साथ आहुतियां दी गयीं। ओम रेमरमस्या ओम रेमरमस्या उषा नमः, 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 ओम रेमरमस्या ओम रेमरमस्या उषा नमः, 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 ओम रेमरमस्या ओम रेमरमस्या उषा नमः, 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 ओम रेमरमस्या उषा नमः। आयार्घ्यं पूर्णार्घ्यं निर्वपामि। विधान की मांगलिक क्रियाओं के बीच गुरुवर ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए तीर्थंकरों के कृतित्व की भी व्याख्याएं की। इसके अलावा गुरुवर ने भक्त और भगवान के बीच संबंध को बारीकी से समझाया। भगवान की भक्ति, देव शास्त्र गुरु के प्रति की गई भक्ति में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। वह सब कुछ हमारे जीवन में पाप कर्मों को नाश करने में कारण बनता है। इसलिए जो है भक्ति का क्षेत्र बहुत बड़ा है। चाहे मंदिर का क्षेत्र हो, मंदिर के अंदर झाड़ू निकालो, वह आपकी भक्ति है। मंदिर की साफ सफाई करो, वह आपकी भक्ति है। मंदिर का संरक्षण करो, वो आपकी भक्ति है। मंदिर की देखरेख करो, वह आपकी भक्ति है। भगवान का अभिषेक करो, जिनवाणी का संरक्षण करो, मंदिर का उपकरण व्यवस्थित रखो। ये सब जो है भक्ति नाम प्राप्त करता है। और यहाँ पर जो भी भक्ति करता है उसे अपने जीवन में पुण्य ही पुण्य मिलता है। यहाँ पर पाप कभी मिलता ही नहीं, यहाँ तो पाप नाश को प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए मंदिर का क्षेत्र, देव शास्त्र गुरु का क्षेत्र, इसमें की गई सेवा, इसमें की गई भक्ति, वह अपने जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और अपन देख रहे हैं कि अपने को अपनी भक्ति का फल मिल रहा है।
इस विधान में श्रद्धालुओं को ऐसे अवसर प्राप्त हुए जो बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। यहाँ भक्तों को पुण्य लाभ लेने का अवसर तो प्राप्त हुआ ही, साथ ही देश के महान संत से अपनी शंका और जिज्ञासाओं को दूर करने का अवसर भी मिला। कार्यक्रम के दौरान गुरुवर ने भक्तों की शंकाओं का समाधान कर उनके मन मस्तिष्क की धूल भी हटाई। मेरा एक प्रश्न है कि आचार्य कुंदबुंद देव जब विद्या क्षेत्र में गए थे तो उनको कौन ले गया, और वहाँ पर अगर कितने दिन रहे, और वहाँ उन्होंने आहारचर्या की या नहीं की? उनको ले जाने वाला धर्मदेव उनके पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुए और वे विदेह क्षेत्र में गए। विदेह क्षेत्र में यद्यपि वहाँ पर उन्होंने आहार नहीं किया, क्योंकि विदेह क्षेत्र में 500 धनुष की अवगाहना वाले मनुष्य हैं और कुंद तो 3.5 हाथ की अवगाहना वाले थे, इसलिए जो है उन्होंने वहाँ पर आहार नहीं किया। थानला में सब धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और उनके विभिन्न कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, और उनके समाज का जैसे भी दीक्षा भी हो तो दीक्षा में भी हमको तो सहयोग देना पड़ना है, साथ में रैली में जाना, तो ये सही है या गलत है? ऐसा है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और जहां हमारा उठना बैठना होता है, ये तो परस्पर में आदान प्रदान होता ही रहता है, क्योंकि समाज है, चाहे जैन समाज हो चाहे इतर समाज हो, लेकिन लोक व्यवहार सबसे बड़ा धर्म है। लोक व्यवहार को निभाने के लिए हमें जो है सहयोग भी देना पड़ता है और सहयोग लेना भी पड़ता है, जिससे हमारा भी काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए। मेरा प्रश्न ये है हमारा श्री कि जो मांडलो जी में जो अंकुरोपण होता है उसका क्या महत्व है? मंडल विधानों में पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठा महोत्सव में जो अंकुरारोपण किया जाता है, उस अंकुरारोपण से ये पता चलता है कि हमारे यजमान सवधर्म इंद्र, प्रतिष्ठाचार्य और धर्माचार्य और साथ में हमारी समाज, इनके परिणाम क्या है, इनके भीतर कितनी विशुद्धि है, ये जो है अंकुरारोपण के माध्यम से पता चलता है। जितने जितने अंकुरे बड़े होते चले जाते हैं तो पता चलता है कि इन सब लोगों के परिणाम अत्यंत विशुद्ध हैं, जिसके कारण ये सारे धार्मिक अनुष्ठान हमारे निर्विघ्नता के साथ में संपन्न होते हैं, उस बात के प्रतीक है। शंका समाधान के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुवर की आरती उतार नमन वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवर को नमन वंदन के साथ ही श्रद्धालुओं ने थालों में सजे मंगल दीपों से प्रभु की आरती उतारी। इस बीच मधुर स्वर लहरियों से वातावरण भक्तिमय हो गया। बच्चे, वृद्ध, श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए।
की श्रृंखला में अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का। नन्ही बच्ची, किशोरी और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियों ने परिसर में उल्लास का संचार कर दिया। इसके साथ ही एक प्रसंग के अंतर्गत पात्रों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को भव्य बना दिया। गुरुजी जैसे चमके सूरज गगन में चम चम, ऐसा ही तेज तुम्हारा है गुरुजी। ऐसे ज्ञानी गुरुजी वाह गुरुजी, नहीं है जिनका सानी गुरुजी वाह गुरुजी। गुरुवर प्यारी अपनी अपनी करनी का फल लोग यहाँ पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव। इसमें पीक भी है, क्या जाने ये क्या रोग हो गया। कोई ऐसा अपना चंपापुर नगरी में कोई कविराज नहीं है जो इसको ठीक कर सके। शरीर भयंकर दुर्गंध, आप कैसे इनके पास खड़े हैं? इधर आइए, इन्हें बहुत भयंकर कुष्ठ रोग हुआ है। इसका कोई इलाज? इसका मेरे पास इलाज कोई नहीं है, सारे संसार में इस रोग का कोई इलाज नहीं। तो फिर तो ये पूरे प्रजा में फैल जाएगा, इसका फिर क्या उपाय करेगा? ये सारी प्रजा में फैलने वाला रोग है, भयंकर कुष्ठ रोग है। आपको अपने दिल पर पत्थर रखकर महाराज से एक बात कहनी होगी। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र इस चंपापुर को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर निकल जाना होगा। चाचा जी, अपने चंपापुर नगरी की प्रजा सुखी रहनी चाहिए, समृद्ध रहनी चाहिए और सब समय खुश रहनी चाहिए। आप जो भी मेरे को बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। चंपापुर की सीमा से बहुत दूर चला जाऊंगा। मुझे किसी भी हाल में प्रजा का हित करना है, प्रजा का साथ देना है। इधर महाराज राजन श्रीपाल ने अपना राज मुकुट उतारकर अपने चाचा वीर दमन के सिर पर रख दिया। बोलिए चंपापुर के महाराज वीर दमन की। से कहने लगे, हे मंत्रीवर, कैसी है हमारी प्रजा? सकुशल तो है? प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं? दर्शकों, आज आपने असम के धुबरी नगर में 20 से 28 जुलाई के मध्य आयोजित हुए सिद्ध चक्र महामंडल आराधना के अंतर्गत अगली कड़ी के कार्यक्रम की पावन झलकियों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वहीं वीणा दीदी बुगल का निर्देशन मिला। इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लेते हुए जैन उपासकों ने परिवार सहित सहभागिता कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, धुबड़ी, असम।